हेल्थ इंश्योरेंस लेना आप सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है, इस बारे में कुछ आंकड़े हैं। वो आंकड़े जो है वो मेरी सहयोगी दिव्या लेकर आ रही हैं। उन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन आंकड़ों के साथ ना पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि अगर अब तक आपको लग रहा था ना मन में कि भाई मेरे लिए क्यों हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, तो ये आंकड़े आपको सब कुछ बता देंगे। तो निशा जी के पास वापस लौटेंगे, अभी फिलहाल दिव्या के पास चलते हैं। जी पल्लवी, बिल्कुल ये जो आंकड़े हैं जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ उनसे ज़रूर व्यूअर्स को ये साफ हो जाएगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना महिलाओं के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं बात करूं तो अपोलो हॉस्पिटल्स हेल्थ ऑफ द नेशन रिपोर्ट 2025 के मुताबिक कुछ बीमारियां यहाँ पर लिखी गई हैं जो दिखाती हैं कि मेनोपॉज जो होता है महिलाओं में, यानी कि मासिक धर्म जब उन्हें आना बंद हो जाता है, उससे पहले वो बीमारियां कितने % महिलाओं में एक एवरेज तौर पर देखी गई है, और मेनोपॉज के बाद वो बढ़कर कितनी ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं तो मेनोपॉज से पहले 14% ही डायबिटीज़ जो है डायग्नोज हुआ है महिलाओं में, और मेनोपॉज के बाद की अगर मैं बात करूं तो वो आंकड़ा बढ़कर 40% पर पहुंच जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ओबेसिटी और ओवरवेट की बात अगर करूं तो 76% मेनोपॉज से पहले महिलाओं में ओबेसिटी और ओवरवेट देखा गया है, लेकिन मेनोपॉज के बाद ये बढ़कर 86% हो जाता है, यानी कि 10% बढ़ जाता है। फैटी लिवर की बात करूं तो मेनोपॉज से पहले 54% फैटी लिवर महिलाओं में देखा गया है, लेकिन मेनोपॉज के बाद वो बढ़कर 70% हो गया है। हाई ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर भी 15% जो है मेनोपॉज से पहले देखा गया है, यानी कि जब तक महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो साइकिल रुक गई उसके बाद, यानी कि मेनोपॉज के बाद, वो आंकड़ा बढ़कर सीधा 40% पर पहुंच गया। और यहाँ पर आपको बता दें कि एवरेज उम्र जो ली गई है वो 55 वर्ष किसी भी महिला की ली गई है जब उन्हें मेनोपॉज हो जाता है। इसके बाद अगर आए हम तो किस तरीके के कैंसर हैं जो महिलाओं में ज़्यादा देखे जाते हैं। सबसे पहले आता है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा डायग्नोस होता है। उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर, ये भी काफ़ी हद तक महिलाओं में देखा गया है। और उसके बाद आता है ओवरी कैंसर, जो कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने की जो है संभावनाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैंसर जो है वो किस देश में किस उम्र में कौन सा कैंसर महिलाओं में डायग्नोस हुआ है, यानी कि अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो कोई भी महिला एक एवरेज तौर पर अगर 63 ईयर्स की है, 63 साल उसकी उम्र है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर देखा गया है। और सर्वाइकल कैंसर जो है 50 साल की उम्र में एवरेजली देखा गया है। अगर चाइना की बात करूं तो वहां पे ब्रेस्ट कैंसर लगभग 50 साल की उम्र में महिलाओं में डायग्नोस हो जाता है, और सर्वाइकल कैंसर 60 साल की उम्र में चाइना में देखा गया है। यूके की बात करूं मैं, यूनाइटेड किंगडम की, तो 63 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर वहां पे महिलाओं में एवरेज तौर पर देखा गया है, और सर्वाइकल कैंसर वहीं 50 साल की उम्र में देखा गया है। और अगर अपने देश की यानी कि भारत की मैं बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर महिलाओं में जो है 57 की एज में एवरेजली डायग्नोस किया गया है, ज़्यादा पाया गया है। और सर्वाइकल कैंसर की बात करूं तो वो 49 ईयर्स में महिलाओं में भारत में देखा गया है। इसके बाद अगर बात करें महिलाओं की मेंटल हेल्थ की, यानी कि दिमागी तौर पर कुछ भी बीमारी अगर डायग्नोस होती है, तो 40 साल से कम उम्र की महिलाओं में जो डिप्रेशन है, अगर डिप्रेशन की हम बात करें तो वो 8% डायग्नोस हुआ है। वहीं 40 से 55 साल की जो महिलाएं हैं उनमें एवरेजली 7% डिप्रेशन देखा गया है। और 55 साल से ज़्यादा, यानी कि जैसे जैसे वो सीनियर सिटीजन की ओर जाती हैं, उनमें 6% तक जो है डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है। तो दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से हमें ये आंकड़े जो है वो साफ तरीके से दिखा दिए, और इनसे पूरी तस्वीर जो है साफ हो गई है कि क्यों महिलाओं के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी हो जाता है।